इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में आज एक बड़ी ही अहम समाअत हुई है। अभी से कुछ देर पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में आज़ाद जम्मू कश्मीर के शायर अहमद फरहाद की जो गुमशुदगी है उसके बाद बाजियाबी का केस जो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है उसकी आज समाअत हुई और सुबह भी इसकी समाअत हुई थी। जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं उन्होंने कहा था कि शाम तक उन्हें पेश किया जाए, रिपोर्ट दी जाए। सेक्रेटरी दिफा नहीं आए थे, इस पर बरहमी का इज़हार किया था, लेकिन 3 बजे फिर अगेन सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हुए, जिस पर ख़ासी बरहमी का इज़हार किया गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से। और साथ ही साथ बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि आप सेक्टर कमांडर ISI का बयान लें, और इस पर पुलिस ऑफिसर्स ने, सरकारी वकला ने कहा कि पहले दाखिला महकमा दाखिला की रिपोर्ट आ जाए फिर वो भी करते हैं, यानी टाल मटोल से काम लेने की कोशिश की। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या सेक्टर कमांडर ISI चांद पर रहता है? तुम लोगों ने उसे सर पर चढ़ाया हुआ है, अपना काम करें। आपका जो ऑफिशियली ड्यूटी है आपका काम करना। एक आदमी गुमशुदा है, उठा लिया गया उसे, आपने उसे बाजियाब करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ जाकर अपना काम करें आप, और सेक्टर कमांडर ISI को शामिल करें, तफ्तीश उसमें उसका बयान कलमबंद करें और रिपोर्ट के साथ वापस लेकर आएँ। इसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं समझता हूं कि ISI मुकम्मल तौर पर इस केस को हैंडल करने में नाकाम हो चुकी है, और जो ISI के मुतल्लिक़ अफसरान हैं उन्होंने साबित किया है कि वो अहलियत नहीं रखते और ये इतनी काबिलियत नहीं रखते कि वो इस केस को हैंडल करते। दूसरा, उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि जो DG ISI और DG MI हैं उनको मैं अब अदालत में पेश करूँगा अगर जो सेक्टर कमांडर हैं वो ताउन नहीं करते, या फिर जो सेक्रेटरी दिफा हैं जो कि उनके ऑफिशियली ऑफिसर हैं वो अगर अदालत में पेश नहीं होते। तो इस सूरत में उन्होंने कहा कि अगर अगर ISI और DG ISI और DG MI भी अगर अदालत में नहीं आते तो उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म को और पूरी काबीना को अदालत में खड़ा करूंगा और उनसे पूछूंगा कि बताओ कि हुकूमत आपकी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी गवर्नेंस है, या फिर ये किसी और की, ये ISI वालों की हुकूमत है, ये किसकी हुकूमत है, ये कौन ज़िम्मेदार है एक आदमी के उठने का। तो बड़ी सख्त टेंस माहौल था अदालत में। जो ऑफिसर्स थे सरकार के वो भागम भाग में नज़र आए और कभी अदालत से बाहर जाके फ़ोन करते मुतालिका ऑफिसर से, उनकी हिदायत लेते ऑफिसर से और फिर वापस आकर अदालत में बताते, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बड़े ही गुस्से में नज़र आए और उन्होंने फाइनली ये कहा कि कल सेक्रेटरी दाखिला भी अदालत में पेश हूँ और सेक्रेटरी दिफा भी अदालत में पेश हूँ, वरना फिर मैं इसको देख लूँगा, और रिपोर्ट पेश करें अदालत में। साथ ही साथ पुलिस को कहा है और सेक्टर कमांडर ISI को बयान उसका बयान जो है वो भी रिपोर्ट में शामिल करने का हुक्म दिया है, और ये कहा है कि ये मामला जो है लोगों को ऐसे उठाने का, और बिल्कुल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सीधा कहा कि ये ISI वालों ने ये क्या बना रखा है, तमाशा लगा रखा हुआ है कि जब दिल करता है लोगों को उठा लेते हैं और जब दिल करता है जहाँ से दिल करता है लोगों को उठा के फिर वापस छोड़ देते हैं या हमेशा के लिए गुम कर देते हैं। तो ये सिलसिला नहीं बंद होना चाहिए। किसने इनको ये इख्तियार दिया? कौन सा कानून है, आइन, जिसमें उनको ये इख्तियार हासिल है? बहुत ही ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया और ऐसा लग रहा था अदालत में जैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की का बस चले तो वो अभी से तमाम अफसरान जो हैं उनको बुलाएं और उनसे अभी शायर अहमद फरहाद जो हैं उनकी बाजियाबी मुमकिन बनवा सकें। एडवोकेट ईमान मज़ारी जो कि शायर अहमद फरहाद की वकील हैं वो भी अदालत में पेश थीं और उन्होंने ये कहा कि अहमद फरहाद जो हैं वो ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि उनको रियासत ने उठाया है और हमने रियासत को ही, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को, ईमान मज़ारी ने महकमा दाखिला को फ़रीक बनाया है, रियासत को फ़रीक बनाया है, यही वजह है। और हमने देखा कि अहमद फरहाद की बेगम, उनके बच्चे भी अदालत में पेश थे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जब ये समाअत कर रहे थे तो वो काफ़ी हद तक मुतमईन थे इस सारी सूरत हाल में। ये आप देख सकते हैं इस वक्त जो अदालत के बाहर का माहौल है ये बिल्कुल सामने हमारे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कोर्ट रूम है, और सामने आप देख सकते हैं वकला मौजूद हैं और ये शायर अहमद फरहाद के अहल खाना में से एक शख्स हैं, और साथ में से ये असद अली टूर्सो हैं और ईमान मज़ारी जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ हम दिखा सकें शायर अहमद फरहाद की बेगम ये आपको नज़र आ रही हैं और उनके साथ अहमद फरहाद के छोटे बच्चे भी उनका हाथ पकड़े हुए के साथ खड़े हैं। इसके अलावा सहाफ़ियों और वकला की एक कसी तादाद यहाँ पर इस वक्त आपको नज़र आ रही है।